हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए अवकलन का और एक टॉपिक के बारे में लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो फलनों के भागफल के बारे में पढ़ा था कि दो फलन भाग के रूप में तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। मैं आप लोगों के लिए अवकलन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स से लेकर मैं वीडियो आ रहा हूँ ताकि आपको अवकलन का हर एक क्वेश्चन आसानी से बन सके और आपको आगे चल के समाकलन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मेरे सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि आपको अवकलन पूरा समझ में आ सके, आपका अवकलन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो पूरा क्लियर हो सके। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। फलन के फलन किसे कहते हैं उसको पहले समझते हैं। फलन के फलन का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। देखो, फलन के फलन का तात्पर्य होता है जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता वह फलन का फलन कहलाता है। जो फलन, मान लो हमारे पास कोई फलन है और वो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता हो तो उसको हम फलन का फलन कहते हैं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपका डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास एक फलन है क्या, साइन ई के पावर एक्स। ठीक, हमारे पास ये एक फलन है साइन ई के पावर एक्स। अब मान लो ये जो फलन है ना, ये साइन ई के पावर एक्स, ये हमारे पास जो फलन है इसमें देखो ध्यान से, ये जो साइन है वो किसमें निर्भर कर रहा है, ई के घात एक्स में। साइन किसमें निर्भर कर रहा है, ई के घात एक्स में। साइन जो है डायरेक्ट एक्स में निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब एक्स क्या है हमारा स्वतंत्र चर है, तो साइन डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं कर रहा है। साइन किसमें निर्भर कर रहे हैं, ई के घात एक्स में। जो ई के घात एक्स खुद एक फलन है, समझ पा रहे हो ना। ई के घात एक्स क्या है, खुद एक फलन। ये पूरा एक फलन है और ई के घात एक्स खुद एक फलन है। और साइन किसमें निर्भर कर रहे हैं, ई के घात एक्स में निर्भर कर रहे हैं, स्वतंत्र चर एक्स पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम इस प्रकार के जो फलन होता है जो डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता उसको हम फलन का फलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फलन का फलन। जैसे कि यहाँ मैं और लिख दूं कुछ देर के लिए, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन डायरेक्ट किसमें निर्भर करेगा, एक्स स्क्वायर में निर्भर करेगा, एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा है। और एक्स स्क्वायर खुद एक फलन है और ये पूरा हमारा एक फलन है। तो इस प्रकार का जो फलन होता है इसको हम फलन का फलन कहते हैं। जो सीधा स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता उसके अंदर में और एक फलन होता है तो उसको हम कहते हैं फलन का फलन। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ देखो, साइन 2x + 3, ये पूरा हमारा एक फलन है और 2x + 3 बस एक फलन है। तो साइन किसमें निर्भर कर रहा है, 2x + 3 में। साइन डायरेक्ट x पर निर्भर नहीं कर रहा है। यदि मान लो ऐसा होता, साइन x बस होता, तो साइन किसमें निर्भर करता है, x में। तो इसको हम फलन का फलन नहीं कहते हैं जो डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है ना। इसको हम फलन बस कहते हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं साइन 2x + 3 है तो साइन 2x + 3 टोटल इतने में निर्भर कर रहे हैं, एक्स बस पर निर्भर नहीं कर रहा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं फलन का फलन। तो इस प्रकार से यदि हमारा फलन दिया हो जो डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता जिसे हम फलन का फलन कहते हैं तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप समझ गए तो आपको समाकलन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा क्योंकि फलन का फलन समाकलन में बहुत ज़्यादा इसके यूज होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है समाकलन में, तो ये बहुत काम का चीज़ है और आपके आगे क्लास में बहुत काम आएगा। ठीक, तो चलो हम एक पहले प्रश्न लेते हैं, इसको बनाकर देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर में क्या दिया, साइन ई के पावर एक्स, तो इसको हम मान लेते हैं, माना y बराबर साइन ई का पावर एक्स। हम मान लिए कि साइन ई के पावर एक्स जो दिया है उसको हमने क्या माना, साइन ई का पावर एक्स। अब इसका अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो y बराबर माने हैं तो क्या हो जाएगा, dy बटे क्या हो जाएगा, dx बराबर y का मान रख देंगे तो dy बटे dx। y का मान कितना है, साइन ई का पावर x, ये y का मान है। अब हमें इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैसे, आप ऐसे करोगे, मान लो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह में क्या है, ई के पावर एक्स। अब आप बोलोगे कि सर इसका अवकलन ऐसा होगा तो इसलिए आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। यदि आप ऐसे अवकलन करोगे तो आंसर पूरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सामान्य फलन नहीं है। ऐसा कब होता जब हमारे पास सिर्फ साइन एक्स बस होता, साइन सीधा एक्स पर निर्भर करता स्वतंत्र चर पर, तब इसका अवकलन ऐसा हो जाता।
cos x बस होता, क्या होता cos x। लेकिन हमारे पास फलन का फलन दिया है, ये एक फलन है और इसके अंदर भी फिर अलग फलन दिया है, तो उसका अवकलन हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे वो देखो। इसके लिए हम क्या मानेंगे, जो यहाँ दिया है e के पावर x उसके बराबर हम t मानेंगे। क्या मानेंगे, t, है ना। इसको लिखेंगे माना, माना e के पावर x बराबर t। किसके बराबर t मानना है, कैसे जानोगे, देखो आपके क्या होता है sin x ओरिजिनल फलन है, sin x का अवकलन होता है तो x के स्थान पर कुछ भी दिया तो उसके बराबर आप t मान लो, क्योंकि आपको sin x का अवकलन पता है लेकिन x के स्थान पर कुछ अलग चीज दे दिया तो उसका अवकलन हमें नहीं पता होता है, तो x के स्थान पर कुछ भी दिया है उसके बराबर हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। ठीक, अब क्या होगा देखते हैं मानने से, dy बटा dx क्या हो जाएगा, dy dx e के पावर x बराबर क्या माना, t। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin t, e के पावर x का मान कितना है, t, तो इसको हम क्या लिखते हैं sin t। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये डायरेक्ट t में निर्भर किया, sin किस में निर्भर किया, t, मतलब ये एक फलन होता है। अब जब ये एक फलन बन गए तो इसका अवकलन हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ऐसा लिखने के बाद अब इसका अवकलन हम नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ t दिया है और यहाँ क्या दिया है x, तो इसका अवकलन करने के लिए इसको हमें dt बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, dt। क्यों, क्योंकि t दिया है मतलब t के सापेक्ष यहाँ अवकलन होगा, तो इसको यदि हम dt बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो dt और इसको क्या लिखेंगे sin t। अब यह dt बनाए तो dx तो गायब हो गया, तो इसको ऐसा करने पड़ेगा dt बाय dx। क्यों, क्योंकि यहाँ dt के तो dt के कैंसिल और यहाँ क्या बच रहा है हमारा dx। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं अवकलन। अब t का मान क्या है, e के घात x लिखेंगे तो उसका x के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक, sin t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t। अब देखो d बाय dx, t का मान कितना दिया है, e के घात x, t का मान कितना दिया है, e के घात x। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष कर सकते हैं, और ऐसा जो लिखते हैं इस प्रकार से जो हम लिखते हैं इसको श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं इसको, श्रृंखला, इसी को श्रृंखला नियम कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, चैन रूल कहा जाता है, चैन रूल। क्या कहते हैं इसको, चैन रूल, है ना। इस प्रकार से जो हम लिखते हैं, जो किसी फलन दी है उसको हम t मानते हैं और t मानने के बाद उसको इस प्रकार से लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ t है तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। इसको dt किए मतलब यहाँ भी गुना करना पड़ा dt अपॉन dx। अब t का मान क्या रखते हैं, e के पावर x, तो इसको हम चैन रूल श्रृंखला नियम कहते हैं। ठीक, cos sin t का अवकलन क्या होगा, cos t। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये cos t का मान कितना है, t बराबर कितना माने, e के घात x, उसको हम रख दी वापस t के मान को। e के घात x का अवकलन कितना होता है, e के घात x, e के घात x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, e के घात x, तो उसको सेम रख दिया, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया e के घात x इंटू कॉस e के घात x। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी फलन दिया हो, फलन का फलन दिया हो तो उसका अवकलन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हम बनाकर देखते हैं। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ हमारा दिया है, तीसरा नंबर को बना लेते हैं ना, तीसरा नंबर थर्ड नंबर में क्या दिया है, e के घात x स्क्वायर, e के पावर में कितना दिया है x और इसके पावर में कितना दिया है स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं हल में, है ना, माना y बराबर हम इसी को मान लेते हैं e के पावर x स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू dy dx, है ना। y का मान कितना है, e के पावर x स्क्वायर। ठीक, ये y का मान दिया है, उसको रख दे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास e के पावर x का अवकलन होता है, e के पावर x का अवकलन होता है। अब इसके ऊपर भी कुछ अलग चीज दे दी है जिसका अवकलन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बराबर हम क्या मान लेंगे, t। क्या दिया है, x स्क्वायर, तो इसमें हम लिखेंगे माना x स्क्वायर बराबर t मानेंगे।
जो दिए हैं, क्योंकि ओरिजिनल ई के घात एक्स का अवकलन होता है, अब उसके ऊपर में एक्स स्क्वायर दे दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, टी। अब इसको माने तो इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई के पावर में क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि हम इसके बराबर क्या मान लिए, टी मान लिए, एक्स स्क्वायर का मान कितना माना, टी। ठीक, उसके बराबर बात देखो क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ t है तो इसको dt करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। तो इसको हम लिखेंगे d बाई dt और क्या हो जाएगा e के पावर t। अब d बाई dt क्या है, तो यहाँ dt बाई dx करना पड़ेगा, dt बाई dx, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dt बाई dx, क्योंकि dx नीचे में x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन चाहिए, तो d बाई dt क्या है, तो dt बाई dx करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, e के पावर t का अवकलन कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष e के पावर t, क्योंकि e के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष e के पावर x होता है, तो e के पावर t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में e के पावर t हो जाएगा। उसके बाद d बाई dt, t का मान कितना दिया है हमें, t का मान हमें दिया है x स्क्वायर, तो यहाँ रख दो x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा देखो, e के पावर t इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है dx, हमारा क्या है dx। ठीक, अब x स्क्वायर का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स की घात 2 माइनस 1, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, एक्स की घात n, n x की घात n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है अवकलन का, है ना, किसका फॉर्मूला होता है, अवकलन का। तो उस फॉर्मूले में मान रख देते, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, हो गया 2 और x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 1, है ना, और यहाँ क्या है हमारा e के पावर क्या है t, और t का मान कितना है x स्क्वायर, तो इसको हम रख दें t के पावर x स्क्वायर। वापस t के मान को आपको लास्ट में जाके वापस रख देना है, क्योंकि आपको t में नहीं चाहिए मान, x में चाहिए। हमें t क्यों माना, ताकि उसका अवकलन हम कर सके, इसके लिए हमने क्या माना, उसको t माना। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कोई भी फलन दिया हो, जो फलन के रूप में हो, जो डायरेक्ट स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, जो फलन दिया हो और उसके अंदर में और फलन दिया हो, तो उसका अवकल गुणांक हम इस प्रकार से t मानकर कर सकते हैं। t मानने से वो जो है सरल रूप में आ जाता है और उसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। मान लो अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कुछ देर के लिए, है ना, लॉग ई के घात, इसमें मैं मान लेता हूँ लॉग ई एक्स की घात 3। ठीक, इसका अवकलन करना है, लॉग ई एक्स की घात 3। अब इसका अवकलन करना है तो क्या ऐसे करेंगे, देखो हल माना कि इसको हम y बराबर मान लेते हैं लॉग ई एक्स की पावर 3। अब इसका लॉग x होता, क्या होता, लॉग x, तो इसका अवकलन डायरेक्ट 1/x हो जाता, लेकिन लॉग x³ है, तो इस स्थिति में इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, यहाँ ये भी फलन का फलन है। क्यों, क्योंकि लॉग डायरेक्ट स्वतंत्र चर x में निर्भर नहीं कर रहा, किसमें निर्भर कर रहा है, x की घात 3 में। ये पूरा, है ना, ये पूरा हमारा एक फलन है और x की घात 3 भी एक फलन है, मतलब फलन का फलन है ये। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो dy बाय क्या हो जाएगा हमारा dx बराबर d/dx। y का मान कितना है हमारा, log e x की पावर 3। अब इसका अवकलन करना है तो log x का अवकलन होता है, और अब log x नहीं दी तो x के स्थान पर क्या दिया हमारा x³, तो इसके बराबर हम मान लेंगे t, माना। ठीक, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, t, x की घात 3 बराबर। अब क्या हो जाएगा, जब माने तो d/dx log e t हो जाएगा, x की घात 3 बराबर t। अब यहाँ log t है तो इसको भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा dt और क्या हो जाएगा log e t, और यहाँ हम क्या लिखेंगे dt/dx। ठीक, अब क्या हो जाएगा, log t का अवकलन होता है हमारा 1/t, t के सापेक्ष log t का अवकलन क्या हो जाएगा 1/t इंटू d/dx। t का मान कितना है x³, ये रख दिए x³।
ठीक, अब क्या हो जाएगा देखो 1/t, एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3-1, है ना, ये वाले फॉर्मूले से हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा देखो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3-1 कितना हुआ स्क्वायर इंटू 1/t, t का मान क्या माने एक्स क्यूब, तो इसको हम वापस रख देंगे एक्स क्यूब को वापस। ठीक, t का मान तो वापस रखना ही है लास्ट में, फिर क्या हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3, और नीचे में क्या बचा हमारा x, 3/x, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमें फलन का फलन दिया हो तो उसका अवकलन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इससे संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं फलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूरा बनाकर देखिए, एक्सरसाइज के भी और एग्जाम्पल्स के भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास लगता है, और आपका प्रैक्टिस जैसे ही होगा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में अभ्यास कीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और जल्दी लेकर आऊँगा अवकलन से संबंधित, ताकि अवकलन से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।